जो ऊपर वाले ने हमें चीज़ दी है ये आँखें, इससे ऊपर तो पहली बात तो कुछ कोई फीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एडास ना कुछ। यही बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी रीज़न से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे लोग हैं जो एकदम सड़क पे आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उन्हें लगता है कि गाड़ी किस स्पीड पे आ रही है, किसी को नहीं पता। उन्हें बस रोड पार करने से मतलब है, भले आप 100 को 110 को, उन्हें लगेगा स्लो आ रही है। हेलो भाई, मेरा नाम है विक्रांत। कैसे हैं आप सब भाई? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाले टाइम में ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा। तो भाई आपने ये सारे वर्ड एडास लेवल 2, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सारे वर्ड आपने नई गाड़ियों में ज़रूर सुने होंगे। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझ पाए कि ये फीचर क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एडास क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें हमें कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, यही हम सब पता करेंगे। तो भाई एडास क्या होता है? एडीएस मीन्स एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प करता है आपके एक्सीडेंट्स को रोकने में। तो भाई मैं आपको समझाता हूँ, ये आपसे आगे चल रहे व्हीकल को समझता है, आपकी लेन को ट्रैक करता है, और इतना ही नहीं, जो पैदल लोग चल रहे होते हैं ये उनको भी सेंस करता है। और इस सिस्टम को लगता है कि सिचुएशन में कुछ खतरा है तो ये आपको वार्निंग देता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देता है। भाई आपको साफ सीधे शब्दों में समझाऊं तो ये आपका को ड्राइवर है। अब बात है एडास काम कैसे करता है। जो आपकी गाड़ी में लगे कैमरे होते हैं ये एडास को हेल्प करते हैं सारी सिचुएशन समझने में, जैसे ट्रैफिक सिग्नल को समझने में, रोड्स लेन मार्किंग करने में, और जो भी आपके आसपास के व्हीकल होते हैं उनको पहचानने में ये आपकी हेल्प करता है। फिर आता है भाई हमारा रेडार। ये हमारे आगे पीछे चल रहे ट्रैफिक के डिस्टेंस की स्पीड को सेंसर करता है। फिर इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर ये आपकी कार को पार्क करने में आपकी हेल्प करता है। जब आप अपनी कार पार्क करते हो तो अल्ट्रासोनिक सेंसर आसपास के ऑब्जेक्ट्स का पता लगाता है और आपको गाइड करता है। तो भाई इसमें आता है हमारा फिर लिडार सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का 3D मैप तैयार करती है। जब सारे सेंसर एक कंप्यूटर के थ्रू इसको प्रोसेस करते हैं तब हमारा सिस्टम हमें गाइड करता है। अब बात करते हैं ACC मींस एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। आप लोग ऐसा मान लीजिए आप हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपने अपनी कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सेट कर दी है, और आपसे आगे चलने वाली गाड़ी सपोज 70 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो और आप उसके पीछे एकदम आ जाते हैं या सडन, क्योंकि आपकी ऑटोमेटिक स्पीड हाई होती है, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देती है या स्पीड आपकी स्लो कर देती है जब तक कि सामने वाली गाड़ी हट ना जाए या आपकी लेन चेंज ना हो जाए। और जैसे ही लाइन क्लियर होती है तो ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली अपनी उसी पुरानी वाली 80 किलोमीटर पर आवर अगर आपने स्पीड सेट करी है तो ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली उसी स्पीड पे ले आता है। इसको हम कहते हैं ACC एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब बात करते हैं AEB की। AEB क्या होता है? AEB इज लाइक ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे इंडियन रोड्स में भी बहुत कॉमन है। तो भाई अचानक से अगर हमारे सामने कोई बाइक आ जाती है किसी भी गली में से निकल के, या कोई भी आदमी को बहुत जल्दी होती है, जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, सामने से एकदम सड़क पार करने के लिए, पैदल वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, तो ये फीचर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है अगर ड्राइवर अटेंटिव नहीं है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती है और गाड़ी रुक जाती है। ये एडास का सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर माना जाता है। इसके बाद आता है भाई हमारा लेन डिपार्चर वार्निंग। लेन डिपार्चर वार्निंग क्या होता है? इफ बिना इंडिकेटर दिए हम लोग लेन चेंज करते हैं और लेन से बाहर जा रहे होते हैं तो भाई ये सिस्टम हमें वार्निंग देता है, अलर्ट करता है ताकि ड्राइवर अटेंटिव हो पाए। तो इस फीचर का भी बहुत ज्यादा यूजफुल है कि आधे लोग हमारे यहाँ बिना इंडिकेटर दिए किधर भी कहीं भी मुड़ जाते हैं। अब एडास के एक और मेन फीचर की बात करते हैं जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। भाई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे कोई गाड़ी आपके आगे या साइड में ब्लाइंड स्पॉट पर चल रही होती है, ब्लाइंड स्पॉट पे अगर आप लेन चेंज करने की कोशिश करते हो तो ये फीचर आपको उसमें हेल्प करता है। सपोज आपके बराबर में कोई कार चल रही है और आपको साइड वाले मिरर में नहीं दिख रही, तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको साइड वाले मिरर में उसका अलर्ट या वार्निंग सिस्टम वो दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके साइड में कोई गाड़ी है। फिर आता है हमारा रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। पार्किंग से रिवर्स लेते टाइम दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों की आपको इन्फॉर्मेशन दे। सपोज आपकी गाड़ी बीच में है या आप बैक कर रहे हैं और पीछे से दोनों तरफ मेन सड़क है और चल रही है, दोनों तरफ से गाड़ी आनी है, तो ये इसमें आपको गाइड करता है और उसमें आपकी हेल्प करता है। इसके बाद आता है ड्राइवर अटेंशन वार्निंग। ये बहुत ज़रूरी फीचर है भाई एडास का। अगर आपकी गाड़ी कभी इस लेन में जा रही है या उस लेन में जा रही है, मोस्टली क्या होता है रात को जब आप लोग ट्रैवल करते हैं और लंबा ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी रात को नींद आ जाती है लॉन्ग ट्रैवल में, और मोस्टली ये होता है हाईवे, क्योंकि हाईवे पे बिल्कुल सीधे ट्रैवल होता है, लोगों को ज़्यादा टर्न नहीं लेने पड़ते, तो वहाँ पे लोगों को नींद आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो और सिस्टम को लगता है कि ड्राइवर थका हुआ है तो ये उसको भी वार्न करता है।
इसके बाद भाई हमारा था हाई बीम असिस्ट। हाई बीम असिस्ट क्या होता है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जैसे आपका को ड्राइवर है तो ये आपकी लाइट को ऑटोमेटिकली लो बीम पे ले आता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है जो आपके सामने ट्रैवल कर रहा है, जो आपके सामने से आ रहा है, इसलिए इसको हाई बीम असिस्ट कहते हैं। भाई अब बात हो गई सारे एडवांटेजेस की। बहुत सारे एडवांटेज मैंने आपको बता दिए, क्या होता है ADAS, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि भाई समझ भी आया होगा। अब इसके बात करते हैं भाई डिसएडवांटेजेस की। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी चीज़ है उसके सारे एडवांटेजेस ही हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। भाई पहली बात तो यह है कि ये आपका ऑटो पायलट नहीं है। इसके ADAS होने के बाद भी गाड़ी में आपको अलर्ट रहना है। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसका भाई आपको खराब मौसम में होता है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश है या बहुत ज़्यादा घना कोहरा है, उसमें धूल उड़ रही है, तो आपका जो ADAS होता है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। आसपास की चीज़ों को सेंस करना कम कर देता है, आसपास के ऑब्जेक्ट को सेंस करना कम कर देता है, क्योंकि क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती। तो सीधी सी बात है, एक टेक्नोलॉजी तो है यार, कोई आदमी तो बैठा नहीं है। जो ऊपर वाले ने हमें चीज़ दी है, ये आंखें, इससे ऊपर तो पहली बात तो कुछ कोई फीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ADAS ना कुछ। लेकिन उसके लिए भी कंपनी जितना कर सकती है वो करके दे रही है। मेन बात यह है कि जो आंखें कर सकती है ना, वो कोई भी फीचर, कोई भी गाड़ी कुछ नहीं कर सकती। मतलब आपकी आंखों के बराबरी कोई नहीं कर सकता। और भाई सबसे जरूरी बात जो इंडियन रोड्स को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बनाती है वो है लेन मार्किंग। तो भाई हमारे इंडिया में जैसे मैंने पहले भी बताया, भर भर के ऐसे लोग हैं जो एकदम सड़क पे आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उन्हें लगता है कि गाड़ी किस स्पीड पे आ रही है, किसी को नहीं पता। उन्हें बस रोड पार करने से मतलब है, भले आप 100 पे 110 पे, उन्हें लगेगा स्लो आ रही है, दूर है गाड़ी। यही बहुत ज्यादा कॉमन रीजन है हमारे इंडिया में। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी रीजन से होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई ये है हमारे इंडिया में सबसे मेन रिस्क, जो कि यहाँ पे ADAS को भी फेल कर सकते हैं। भाई फीचर्स हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये फेल भी होता है। भाई ADAS का एक और डिसएडवांटेज है, भगवान न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे, मतलब सपोज आगे से गाड़ी लग गई और कैमरे पे इम्पैक्ट आया या सेंसर पे इम्पैक्ट आया, रेडार पे इम्पैक्ट आया, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं आप लोगों के लिए। जब आप चेंज कराने जाते हो, जितने इनके फ़ायदे हैं उतने इनके नुकसान भी हैं। नुकसान है पॉकेट को और फ़ायदे हैं आपके डेली लाइफ को। तो भाई अब आप मेरे से पूछोगे कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, आपने फायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता। तो भाई अब हमें ADAS लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आपका ड्राइव हाईवे पर ज़्यादा है तो बिल्कुल हाँ लेना चाहिए, और न्यू टेक्नोलॉजी आपको पसंद है तो हाँ इसमें भी आपको बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली की सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, और जो कि है हर इंडियन के लिए, हर आदमी के लिए, तो भाई बिल्कुल ADAS को लेना चाहिए। तो मैं मेन बात ये कहता हूँ भाई, ADAS ड्राइवर की मदद करता है, ड्राइवर की जगह नहीं लेता। तो सबसे ज़्यादा अलर्ट आपको रहना है, जितना हो सके हाईवेज पे या कहीं पे भी ड्राइव कर पाओ तो आपको अलर्ट रह के ही करना है। मेरी मेन बात यही है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ADAS से रिगार्डिंग मिल गई होगी और आप लोगों को ADAS ढंग से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए भाई, अपने भाई को प्यार दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।